हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जय श्री राधे। आज के अवसर पर श्री भाग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश शास्त्री प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष ज्योतिष विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर प्रेरित कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने जीवन को एक नई दिशा। आइए हम चर्चा करते हैं ज्योतिष विज्ञान पर। ज्योतिष विज्ञान क्या है, इसका आधार क्या है, हमारे जीवन में ये किस तरह से उपयोगी है और हमारा ज्योतिष विज्ञान से संबंध क्या है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषय हम लेकर के आपके बीच में आए हैं, जिससे आप संपूर्ण ज्योतिष के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें और आप अपने उन अनेक प्रश्नों के समाधान पा सकें जो आपके मन मस्तिष्क में समय समय पर उठते रहते हैं। कई बार हम अनेक समस्याओं को लेकर के चिंतित रहते हैं। आपस के संबंधों की समस्या, कन्या के विवाह की समस्या, पुत्र के विवाह की समस्या, संतान की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, व्यवसाय की समस्या, अनेक ऐसे विषय हैं जो आदिकाल से मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक रूप से रहते हैं और ऐसे विचार मस्तिष्क में उठते रहते हैं कि मैं किसके पास जाऊं, कौन ऐसा आचार्य मिल जाए, कौन ऐसा धर्माचार्य मिल जाए, कौन ऐसा ज्योतिषी मिल जाए जिसके पास मेरी समस्या का समाधान हो जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम अनेक बार चर्चा भी करते हैं। कई बार प्रश्नों का उत्तर तो मिलता है लेकिन उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं होते। कई बार चर्चा करते हैं, अब ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर के चलते हैं, उनसे कुंडली बनवा लेते हैं, उनसे कुंडली बनवा लेते हैं, उनसे कुछ फलादेश लिखवा लेते हैं, उसके अनुसार हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिलता। फिर हम चिंतित होते हैं, विचार करते हैं कि मैं तो बहुत बड़े आचार्य जी के पास गया था, बताया तो जो उपाय मैंने किया, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जो निगेटिविटी थी वो निगेटिविटी समाप्त नहीं हुई, जैसी की तैसी बनी रही। आपकी चिंता बढ़ जाती है, आपका मन चिंतित रहने लगता है और मन जो हमारा है वो हमारे संपूर्ण जीवन की व्यवस्था को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण अंश है। कहते हैं मनयो मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारे पास अनेक प्रकार की संपत्ति हो, बहुत सारा धन हो, सभी प्रकार के सुख के साधन हो, इतना प्राप्त होने पर भी यदि मेरा मन संतुष्ट नहीं है तो मुझे सुख नहीं मिलेगा।
कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हमें मन से संतुष्ट रहना है। सकारात्मकता हमारे जीवन में किस प्रकार से आए, ये मार्ग कहाँ से प्रशस्त होगा, इसका उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा, इन्हीं सब विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रथम दिवस में आपने सुना, एक विषय आया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य जो हमारे इस शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड के एक स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे ऋषियों ने एक अद्भुत, अकल्पनीय और ऐसी विधा हमें प्रदान की है जिस में आज बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लगे हुए हैं, लेकिन उससे अतिरिक्त और कुछ खोज नहीं पाए। ये हमारा ज्योतिष का अद्भुत विज्ञान है, जिसमें हजारों लाखों किलोमीटर दूर अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे ग्रहों के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव मनुष्य जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। आप देखिए, जब हम अपने जीवन में संस्कारों की बात करते हैं तो हमारी भारतीय परंपरा में 16 संस्कार कहे जाते हैं, 16 संस्कार होते हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार है, उस संस्कार से हमारी संतति बढ़ती है, अर्थात हमारे वंश का संचालन होता है। अब इस संस्कार से और ज्योतिष का क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रारंभ का विषय प्रारंभ से ही लिया जाना चाहिए और उसकी गहराई कहाँ से है, उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इस विषय पर चर्चा होनी ही चाहिए और आप तक पहुंचना ही चाहिए। इसलिए मैं विषय पर विस्तार से चर्चा करता हूं। कहते हैं कि जो ग्रह हैं उसका शुभ और अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ता ही है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा जीव हो। यह निर्वाद सत्य है। चूंकि समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, इसलिए वह इनके कारणों का स्पष्ट रूप से अनुभव करता है और समझता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसके जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव का विशेष अध्ययन करके उनकी समस्याओं के समाधान के सूत्र दिए हैं। जब हम चर्चा करते हैं जैसे कि कभी किसी माता ने गर्भ धारण किया और उस गर्भ में पल रहे शिशु का ठीक प्रकार से विकास हो और उस समय तक वो पूरी तरह से संस्कारित होकर के इस संसार में जन्म ले, क्योंकि ऐसा अनेक बार प्रमाणित हो चुका है कि चूंकि माँ के शरीर से उस शिशु के शरीर का निर्माण होता है। माँ जैसा आहार विहार करती है उसी अनुसार उस बालक का मन, मस्तिष्क और शरीर निर्मित होता है। इसलिए और उसका संबंध ज्योतिष से क्या है, ग्रहों से उसका संबंध क्या है, इस पर हम चर्चा करते हुए जब हम कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक ग्रह हैं इनका जो प्रभा मंडल है, इन प्रभा मंडल से उत्पन्न होने वाली जो किरणें हैं वो किरणें उस माँ के ऊपर और उस गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि इसी के अनुसार धर्म, रूप, रंग, स्वभाव आदि शिशु के पिंड पर गर्भावस्था के अनुसार प्रभाव उस पर पड़ता है। वो दिखाते हैं यथानुक्रम रचना इस प्रकार से है कि जो हमारे वराह मिहिर संहिता है, वराह मिहिर संहिता में एक सूत्र दिया गया है, उसमें कहा गया कि जो माँ है, माँ के गर्भ में पल रहे बालक का जो प्रथम मास है, उस प्रथम मास के स्वामी मंगल हैं। यानी मंगल ग्रह जो हमारा है, मंगल चूंकि अग्नि प्रभाव वाला है और रक्तवर्ण है और रक्त का कारक भी है, इसलिए मंगल का प्रभाव प्रथम भाव में रहता है। कलोल सम्मिश्रण शुक्र और डिंबाणु जिसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं, प्रथम माह का कारक मंगल होता है और द्वितीय मास का जो स्वामी और कारक है, जिसमें पेशी, अंडा, प्रारूप, पिंड आदि का निर्माण होता है, उसका स्वामी शुक्र है। चूंकि शुक्र
सप्त धातुओं का कारक है। शुक्र यदि हम कुंडली के अनुसार देखें तो शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह है, उसी तरह से पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, ऐसे ही स्त्री की कुंडली में गुरु पुरुष कारक ग्रह है। तो द्वितीय मास का जो स्वामी है वो शुक्र है, तृतीय मास का स्वामी बृहस्पति है। अवयव लिंग आदि की रचना जब मां के गर्भ में होने लगती है तो उसका स्वामी ये बृहस्पति है। और चतुर्थ मास का स्वामी सूर्य है जो हड्डियों का कारक है, नस आदि जोड़ों का कारक है। और पंचम मास का स्वामी चंद्रमा है जिससे उसके शरीर की त्वचा आवरण आदि का निर्माण होता है। पर अष्टम मास का स्वामी शनि जिससे रुधिर रोम नख आदि का निर्माण होता है। सप्तम मास का स्वामी चंद्रमा जिसमें चित्त में चैतन्यता प्राण की रचना होती है। और अष्टम मास का स्वामी लग्ने स्वयं है जिस लग्न में उसका जन्म होता है। ओज भूख प्यास और स्वाद आदि का। नवम मास का स्वामी चंद्रमा जब मन के अंदर वो जो जीव है जो माँ के गर्भ में है उसके मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, अब बाहर आने के लिए बाहर निकलने के लिए प्रेरित होता है। और दसम मास का स्वामी सूर्य है। इस प्रकार से हमारे जीवन में इन 9 ग्रहों का माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर अपनी अपनी अवस्था विशेष के अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है। अब कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी किस अवस्था में कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, पूरे समय के पश्चात ही सकुशल बच्चे का जन्म हो। ऐसी अवस्था में एक विशेष बात आती है, जिस माह में यदि कोई ऐसा कष्ट किसी को हो, माँ को कष्ट हो, तो उस माह में उसी ग्रह के अनुसार उपाय करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है। ये विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उस ग्रह से संबंधित उपाय करके उस मास की पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हमारे अथर्ववेदी संहिता में इस विषय को बड़े ही विस्तार से कहा गया है। और 9 माह के पश्चात जब हमारे घर में किसी कन्या का अथवा किसी बालक का जन्म होता है तो पूरा परिवार बड़े ही आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ आनंदित होता है और आचार्य जी के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहते हैं आचार्य जी हमारे इस बालक के जन्म का टिप्पणा बना दीजिए, कुंडली बना दीजिए या जन्म चक्र बना दीजिए और बता दीजिए कि राशि क्या है, राशि कैसी है, इसका भाग्य कैसा है। अनेक प्रश्न उनके दिमाग में होते हैं। वो आते हैं तो उसका एक जन्म के समय का हम लोग एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा बना करके उनकी लग्न के अनुसार ग्रहों को स्थापित करके उनका फलादेश करते हैं। कभी कभी क्या है कि मास में, जिस मास में जन्म हुआ है उसी मास में, दूसरे मास में, चतुर्थ मास में, पंचम मास में, षष्ठम में, सप्तम में, ऐसे कुछ अनेक ग्रहों की स्थितियां होती हैं और उस ग्रह की स्थिति के अनुसार उस जातक की स्वास्थ्य आदि की हम चिंता करते हैं। ज्योतिष का जो पक्ष है, एक पक्ष है व्यवहारिक, जिस व्यवहारिक पक्ष में हम व्यवहारिक रूप से मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के विषय का अध्ययन करते हैं। एक पक्ष है जिसे हम थ्योरी कहते हैं कि लिखा पढ़ी में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, बहुत सारी पुस्तकों में कुछ ऐसे विषय लिखे होते हैं जैसे ग्रहों के फलादेश होते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आता है कि जब उसके अनुसार फलादेश नहीं होता तो इस विषय के बारे में हम पूर्ण जानकारी नहीं होती, हम समझ नहीं पाते और एक भ्रम व्याप्त हो जाता है। इस भ्रम दूर करने का जो है मैं थोड़ा सा इस पर समाधान का सूत्र आपको देना चाहता हूं, उसे आप ध्यान से सुनें। यद्यपि हमारे जीवन में उदाहरण स्वरूप एक गुरु सौम्य ग्रह है, देव गुरु कहा जाता है बृहस्पति को, और यदि वो
मनुष्य के जीवन में शुभ हों, शुभयुक्त हों, शुभदृष्ट हों, तो वो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं, धर्म कर्म की ओर प्रेरित करने वाला बनाते हैं। परंतु यदि वही केंद्र में भी बैठे हों तो अनेक प्रकार की कुंडली में जो दोष हैं उन दोषों का समन कर देते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु केंद्र में तो हैं लेकिन उनके केंद्र में होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके पीछे कारण है। तो फिर उसका अध्ययन करते हैं कि देखते हैं जो गुरु की राशि है, एक धनु राशि और एक मीन राशि। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, तो मूल त्रिकोण राशि धनु पर कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है, शनि तो नहीं है, मंगल तो नहीं है, कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। ऐसे ही उसका अध्ययन करके हम गुरु की शुभ और अशुभ स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसके पश्चात आवश्यक उपाय करके उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कभी कभी आचार्य जी के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य जी के पास या किसी कर्मकांडी आचार्य के पास, और हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका शनि खराब है, शनि ग्रह गड़बड़ है, इसलिए आप शनि के उपाय कर लीजिए। तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यदि वो कहते हैं कि शनि का उपाय कर लीजिए तो आप समझ लीजिए कि शनि का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर सकारात्मक नहीं है। उस सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, उसके प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए हम अनेक प्रकार से उपाय करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जाड़ा हो रहा हो तो जाड़े को तो हम नहीं रोक सकते, जाड़े को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने समय से होगा ही, लेकिन जाड़े का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल 100% सत्य है। इसके लिए हम उपाय करते हैं। अपने घर में रजाई, गद्दा, ओढ़ने बिछाने का ठीक प्रकार से प्रबंध कर लेते हैं, स्वेटर, जैकेट, कोट आदि की व्यवस्था कर लेते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो ठीक प्रकार से कपड़े पहन के जाते हैं जिससे जाड़े का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होता। उसी प्रकार से आयुर्वेद के सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए, उसका परिपालन करते हुए, ग्रह की स्थिति के अनुसार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए हवन सामग्री का निर्माण करके यदि हम हवन करते हैं, पूजन करते हैं और उसके अनुसार उपाय करते हैं तो वो शनि ग्रह से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा है अथवा क्रूर ग्रह से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा है, राहु केतु से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो हमें कष्ट हो रहा होता है वो कष्ट से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही हम अनेक रत्न पहनने की विधान बताते हैं, अनेक जड़ी बूटियां धारण करने का विधान बताते हैं। उदाहरण के स्वरूप मैं कुछ सामान्य बातें करता हूं, सामान्य सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जैसे किसी जातक की कुंडली में सूर्य किसी भाव में पाप पीड़ित हो, पाप दृष्ट हो, राहु या केतु के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से उस जातक को सूर्य से संबंधित जो उसका प्रभाव है वो ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा, उसकी यश मान प्रतिष्ठा में बाधा पहुंचेगी। राहु होगा सूर्य के साथ में तो अनेक बार उसके जीवन में कलंक लगने की संभावनाएं रहेंगी और वो जो भी कार्य करेगा तो कार्य तो वो करेगा पूरे मनयोग से करेगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अंत में कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जिससे ख्याति उसको न मिल करके किसी और को मिल जाए अथवा उसको अपयश लग जाए। ऐसी स्थितियां भी बनने की संभावना रहती हैं, ऐसा व्यवहारिक रूप में देखने में आता है। चंद्रमा की राशि पर केतु होने से जातक के जीवन में बाल्य अवस्था में भी अनेक प्रकार के रोग और उसको कष्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। मिथुन राशि में अगर मंगल है, लग्न में है, तो जातक को चोट आदि लगने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे अनेक विषय हैं जो आप दिन प्रतिदिन इस श्री भाग्य, श्री न्यूज के माध्यम से आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और उन सब का समाधान पाएंगे। कई बार आचार्यों के मुख से हम सुनते हैं कि राहु केतु, कई बार सुनते हैं काल सर्पयोग, कई बार सुनते हैं मंगल दोष, और जैसे मंगल दोष का नाम सुन लेते हैं तो जातक के माता पिता भयभीत हो जाते हैं और उनको लगता है कि अरे मेरा
पुत्र तो मंगली है, मेरी पुत्री तो मंगली है, अब मैं क्या करूं, और उसके उपाय के लिए कई जगह वो भ्रमित होते हैं, लेकिन उसका सटीक समाधान नहीं मिलता। अब हम जब मंगल की चर्चा करते हैं तो पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने उस मंगल विषय पर, मुहूर्त रहेगा 11:42 से 12:32 तक, राहु काल आज के दिन रहेगा 7:22 से 8:57 तक, दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा की ओर, सूर्योदय रहेगा 5:48 और सूर्यास्त रहेगा 6:14। आज का चंद्रबल जो है मिथुन, तुला, वृश्चिक, मीन, कुंभ, मगा, मीन कुंभ में रहेगा। इस प्रकार से आज का पंचांग था। और अब हम संक्षेप में चर्चा करेंगे राशि की। मेष राशि के जातक आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। सावधानी के साथ आपको आहार विहार का पालन करना है, अति विश्वास से बचना है, अविश्वास से बचना है और अपने कार्यों को सकारात्मक रूप से करते हुए सामंजस्य बना करके कार्य करना है। और आपको अश्वगंधा चूर्ण जल में डाल करके स्नान करना है। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना है, चावल का दान करें, आपका कल्याण होगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातक जो हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। और चूंकि शुक्र की राशि है इसलिए सौम्यता रहेगी, मन शांत रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मन को स्थिर बना करके रखें। और चूंकि शुक्र इस राशि वालों के लिए पंचम भाव में केतु के साथ रहेगा, इसलिए बच्चों के अंदर जो नकारात्मकता रहेगी उसको उनसे बचाने का प्रयास करेंगे। बच्चों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। आज के दिन बच्चों को डांटना पीटना थोड़ा सा इससे आप दूर रहें और उन्हें बैठ करके समझाने का प्रयत्न करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जीवन में कुछ विशेष महत्वपूर्ण नहीं होगा, परंतु फिर भी सकारात्मक होगा। कैरियर में सफलता मिलने की संभावनाएं रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और स्वजनों के प्रति संबंध मजबूत रहेंगे। मित्रता के क्षेत्र में ईमानदारी से व्यवहार करें और व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं, परंतु मित्रों से सावधान रहें क्योंकि आपको कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्र आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां ला सकते हैं जिससे आपको कष्ट हो सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कर्क राशि, आपके जीवन में सकारात्मकता रहेगी। बौद्धिक स्तर आपका सुदृढ़ रहेगा। मन आपका सकारात्मक रहेगा। मन से आप अच्छे कार्य कर सकेंगे, सकारात्मक प्रेरित रहेंगे और परिवार में मधुरता बनाए रखें। भूमि भवन में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तीर्थाटन करना चाहें, देव दर्शन करना चाहें तो आप उसका लाभ मिल सकता है। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। ये आज का कर्क राशि का फलादेश था। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों का आज का दिन सामान्य रहेगा और अपने मित्रों का सहयोग मिलने की संभावना रहेगी, परंतु विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि आपको उदर विकार हो सकता है, इसलिए इस मौसम में संक्रामक रोगों से बचेंगे। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। मन ठीक रहेगा, परंतु धर्म कर्म से कुछ विरक्ति या वैराग्य उत्पन्न होने की स्थिति रहेगी। मन नहीं लगेगा, इसलिए देवाराधना करते रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास पूर्ण होगा। विश्वास रहेगा। कन्या लग्न में, कन्या राशि में प्रेम संबंध आपस में सुदृढ़ होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। चूंकि शनि राशि के अनुसार छठे भाव में रहेगा और अष्टम भाव पर इसकी तृतीय दृष्टि रहेगी और चोट आदि लगने की संभावनाएं रहेंगी, इसलिए वाहन आदि का सावधानी से पूर्वक प्रयोग करें। विवाद से बचें, शेष दिन आपका शुभ होगा। और एक पीपल का वृक्ष आप किसी दिन रोप दें, कहीं पर लगा दें, उसकी सेवा करें, वो बड़ा होगा। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका कल्याण होता जाएगा। इसके बाद तुला राशि वालों की चर्चा हम करेंगे। तुला राशि में
द्वादश भाव में शुक्र और केतु होगा, आपके आपस के संबंध खराब हो सकते हैं। आय में वृद्धि होगी परंतु सावधानी बरतें। लेन देन में सावधानी रखें। पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। सहकर्मी से आपको सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। शिव जी की आराधना करें और आप 11 बेलपत्र, 11 अक्षत, ओम नमः शिवाय कह करके या महामृत्युंजय मंत्र मूल मंत्र का ओम त्र्यंबकम में जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनान मृत्योर्मुक्षिमामृतात् जप करके शिव जी को समर्पित करें। आपका कल्याण होगा। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी रहेगी। आप प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक लग्न वाले ये सामान्यतया थोड़ा सा दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार एकादश भाव में केतु और शुक्र रहेगा, इसलिए चूंकि केतु और शुक्र एक साथ होने से पत्नी से कुछ विवाद होने की संभावनाएं रह सकती हैं। यद्यपि न्यायालय आदि के कार्य में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलने की संभावनाएं रहेंगी, परंतु विवाद से बचने का प्रयत्न करें। मांगलिक कार्य होंगे, व्यापार आदि में विवाद हो सकता है, सहकर्मियों से विवाद से बचें। लेन देन सावधानी पूर्वक करें और मंगल का दान करें। लाल वस्त्र में मसूर सवा मात्रा में सवा पाव लेकर के, एक छोटा सा नारियल का गोला और 1 रुपए का सिक्का, लाल वस्त्र को 4 परत में करके उसकी पोटली बना लें। प्रयास करें कि सूर्योदय के पश्चात नहीं है तो सूर्यास्त के बीच में, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किसी भी समय उस पोटली को किसी प्रवाही जल सरोवर नदी के पास में जा करके पूरब की ओर मुंह करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए उसको प्रवाहित कर दें। इससे आपका कल्याण होगा। धनु राशि वाले जातक, इसमें सप्तम भाव में मंगल है। पत्नी को पेट से संबंधित कष्ट होने की संभावनाएं रहेंगी, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। पिता से विवाद होने का अवसर हो सकता है, इसलिए उसे टालने का प्रयास करें। नौकरी वालों के लिए ये दिन शुभ नहीं रहेगा, उनके लिए विवादों से भरा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। भाग्य भाव में शुक्र अपने स्वक्षेत्री रहेगा। राशि के अनुसार इस राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए भी, धनु राशि वालों के लिए भी भाग्य में संवर्धन होगा, परंतु शनि की दृष्टि होने के कारण आय होगी, परंतु आय आपका अपव्यय भी करा सकती है, इसलिए व्यय आदि में सावधानी रखें। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नवीन कार्य योजना में धन सावधानी पूर्वक लगाएं। पूर्व से समझ करके उसको ध्यान में रख करके ऐसा करें। जातक को सफलता मिलेगी। भाग्य में वृद्धि होगी, परंतु धार्मिक कार्य से आपका मन विरक्त हो सकता है। आपके मन में किसी के प्रति भी शंका उत्पन्न हो सकती है, अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, इससे बचने का प्रयत्न करें। और 1-1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण जल से अथवा दूध से प्रातः और सायंकाल सेवन करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि वाले जातक को धन आदि का लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की सेवा करें, माता की आज्ञा का पालन करें, आपका कल्याण होगा। नई कार्य योजना बनेगी। नौकरी में भी कुछ सफलताएं मिलने की संभावना रहेंगी। विशेष रूप से उचित आहार विहार का पालन करें। आपको वात पित्त की प्रति जो एक व्युत्क्रम है, विसंगत के रोग हो सकते हैं, इसलिए सिर दर्द, उदर विकार आदि के प्रति सावधानी रखें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावनाएं रहेंगी, परंतु खर्च की अधिकता रहने की संभावना रहेगी। भूमि भवन आदि का क्रय विक्रय लाभकारी रहेगा। माता को लाभ मिलेगा, परंतु माता का स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावनाएं रहेंगी। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यात्रा में आपको कष्ट हो सकता है। त्वचा आदि संक्रामक रोगों से बचें। इस प्रकार से आज
हम लेकर आए थे आपके समक्ष ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी प्रकार से आप आगे भी ज्योतिष के वो सूत्र और वे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी, आप अपने जीवन में उनका उपयोग करके अपने जीवन को आप सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकते हैं और अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के अवसर पर बस आपके समक्ष श्री भाग्य में, श्री न्यूज में आपके समक्ष ज्योतिष की जानकारी आपको प्राप्त हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।